जिहादी और गद्दारों को जूते मारो, जिहादी और गद्दारों को जूते मारो। और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। जो गंगा जल पीता है, जो कलावा बांधता है, जो तिलक लगाता है, जो बराह को प्रणाम कर सकता है, उन सभी का सनातन में स्वागत है। आपकी अगर पकड़ा जाते हैं तो आपको हम सनातन वापस लाएंगे, और नहीं आते हैं तो आपने ये देखा है जूते चप्पल लट सबसे उनको स्वागत किया जाएगा। अब सिर्फ माथे पर तिलक लगाकर गरबा पंडाल में एंट्री नहीं होगी, हाथ में कलावा बांधने से भी गरबा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गले में भगवा गमछा, ये हिंदू होने की पूरी गारंटी नहीं है। अब गरबा पंडाल में किसी को एंट्री चाहिए तो गंगा जल से आचमन करना होगा, मां दुर्गा की आराधना करनी होगी और वराह अवतार की पूजा भी करनी पड़ेगी। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद गरबा जिहाद की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, जहां हाथों में लठ, होल्डिंग पर जूते चप्पल की तस्वीरों के साथ अवधपुरी श्री कृष्ण सेवा समिति गरबा पंडाल की टीम तैनात है। नवरात्रों में जिहादियों के गरबा खेलने आने पर सख्त मनाही है। गरबा जिहाद से बचने और गरबा पंडालों में मुस्लिमों की एंट्री रोकने के लिए पूरी गाइडलाइन रेडी है। हर शख्स की एंट्री गेट पर 5 स्टेप वेरिफिकेशन किया जाएगा। माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथों में कलावा बंधा होना चाहिए, आधार कार्ड की जांच भी करवानी है, प्रसाद और गंगा जल का आचमन करना होगा। इन सब के अलावा वाराह देवता और मां दुर्गा की तस्वीर को नमस्कार करना भी नियमों में शामिल है। इन सारे रूल्स की बड़ी सावधानी के साथ निगरानी की जा रही है, लेकिन अगर इसके बावजूद धोखा देकर किसी ने पंडाल के अंदर आने की कोशिश की तो गेट पर मौजूद लठैत पक्का इलाज करने के लिए तैयार बैठे मिलेंगे। खाके हर कोई हर कहीं जा सकता है, इसमें अब आप लोग क्या, ये तो पुलिस, आप क्या समाज के ठेकेदार बन रहे हैं आप लोग? नहीं, हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है, लेकिन ये हमारे एक सनातन धर्म की माँ देवी की आराधना होती है। यहाँ पर वही व्यक्ति की एंट्री है जो हमारी माँ के प्रति आस्था रखता है, हमारे धर्म के प्रति आस्था रखता है, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखता है। ऐसे जिहादियों का यहाँ पर कोई काम नहीं जो हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखता हो। इस गेट से जब ये पूरा पंडाल मेरे कैमरामैन दिखाएंगे भी, काफी बड़ा पंडाल है। यहीं पर देख रहे हैं लाइट्स लग चुकी है, फ्लड लाइट, चूंकि कल से शुरू होना है, और यहीं पर लोग आएंगे। और मेन गेट यहीं पे है जहां पर पहला होर्डिंग इन्होंने, आप देखिए इस तरीके से ये लगाया हुआ है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। और दूसरा हाथ में लिए हुए, यहीं से एंट्री होनी है तमाम उन भक्तों की जो यहाँ पर आकर गरबा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लठ भी लेके खड़े हुए, क्योंकि कहा है उचित व्यवस्था की जाएगी। तो यहीं से चेकिंग होगी, आप जो लोग आएंगे बिल्कुल उनका कलावा देखा जाएगा, है ना, उनका कलावा तो। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि ये लोग कलावा ही पहन लेते, तो उससे कलावा तो पहन लेते हैं, लेकिन वो माता जी में अगर आस्था रखते होंगे तो ना माता जी के दर्शन करेंगे। डायरेक्ट पंडाल में उनकी एंट्री नहीं होगी, पहले वो माता जी की पूजा करे, माता जी में श्रद्धा दिखाए अपनी, और अपनी फैमिली सहित आए, कोई दिक्कत नहीं है। वराह देवता की फोटो भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात बताऊं आपको, हमारा एंट्री गेट भी एक है और एग्जिट का गेट भी एक ही है। तो आपको लाइन में लग के ही आना है, दर्शन करने पड़ेंगे। आप आएंगे माता के सामने, आपको माथा टिकाना ही पड़ेगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में गंगा जल भी रखा जाएगा। आप जब इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो वापस सनातन में आपका स्वागत है, घर वापसी होगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप देख सकते हैं, लठ है, चप्पल है, जूते हैं, व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा भी दायित्व है। ये तो कानून हाथ में लेना हुआ ना, ये तो कानून क्या हाथ में लेना है भाई, सारा काम प्रशासन ही करे, कुछ काम हम नागरिक, जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है कि अगर कोई आधार कार्ड वगैरह सब चेक, बिल्कुल बराबर चेक होगा, गेट पे घुसने नहीं दिया जाएगा। हिंदू त्योहारों को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बोलते रहे हैं। देश विदेश में वो सनातन पर आ रहे खतरे पर अपनी बात रखते रहे हैं। अब गरबा में मुस्लिमों की नो एंट्री वाले विवाद में भी उनकी एंट्री हो गई है। मुस्लिमों को गरबा में शामिल न करने पर बाबा बागेश्वर सपोर्ट में उतर आए हैं और गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें एंट्री गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात में गरबा में मुस्लिमों को आने पर विवाद छिड़ा है। वडोदरा में मुस्लिम को गरबा पास जारी होने पर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठनों के निशाने पर है लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज, जिस पर आरोप है कि उन्होंने गैर हिंदुओं को गरबा में शामिल होने के लिए पास जारी किए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत सुधार नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को
गरबे के पास लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबे से इश्यू किया गया। ये गरबा का आयोजन जो करते हैं वो महाराजा परिवार से करते हैं और ये चीज कतई क्षम्य नहीं है कि आप पास में आधार कार्ड का चेकिंग नहीं करते हो और पास इश्यू कर दो। उस आदमी को मैंने पूछा तो पता चला कि इन्होंने कभी कोई चीज डॉक्यूमेंट गलत नहीं थी, उनका जो ओरिजिनल नाम है उसी नाम से पास कीजिए। ये कहाँ का न्याय है? बाद में हम उपवास करने का, समाज बचाओ, लव जिहाद जैसी बातें, हमारा कड़ा विरोध है इसके बारे में। और लोगों को भी बोलते कि इस गरबा आयोजन जिसने किया है महाराजा ने, उसका विरोध किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। गुजरात और एमपी में जिस तरह से गरबा पांडाल में सख्त निगरानी का प्लान है, आयोजकों को उम्मीद है कि इस स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन से अब शायद ही कोई गैर हिंदू एंट्री लेने में कामयाब हो पाएगा।